जिस तरह के 46 साल के उम्र में शहादत मिली है उनको और उनके परिवार पर अचानक हमला किया गया। देखिए, ये बड़े गम के साथ हम कह रहे हैं, हम कैंडल मार्च कर रहे हैं उस इंसानियत के लिए, उन खामनेई साहब के लिए जिनकी शहादत हुई है। क्योंकि अमेरिका, इजराइल जैसी ताकतों ने मिलकर उनके ऊपर जिस तरीके से वो अटैक किया और वो आज शहीद हुए हैं। क्योंकि अमेरिका और इजराइल से अगर किसी ने लोहा मनवाया तो उनका नाम है, उन शख्सियत का नाम है खामनेई साहब। क्योंकि सारे जितने भी फासिस्ट ताकतें हैं सब ने मिलकर कहीं ना कहीं अंदर खाने एक अकेले 86 साल के बुजुर्ग के ऊपर जब उसको झुका नहीं सके, जब उसको मासूमों के लिए वो बोल रहे थे उनको बंद नहीं करा सके, तो उनके ऊपर इन्होंने मिसाइलें गिराई, बम गिराए। उनको शहीद किया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। क्योंकि वो आज भी, चाहे वो सिया हो या सुन्नी हो, क्योंकि मैं सुन्नी से सुन्नी हूँ, गुलफाम सैफी मेरा नाम है, मैं सुन्नी से सुन्नी हूँ। इसी आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये खामनेई साहब की देन है। क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर सिया सुन्नी में कभी कोई भेदभाव किया ही नहीं और उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया। अगर आज इतना बड़ा इत्तेजाब हिंदुस्तान के अंदर से ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये खामनेई साहब की ही देन है कि जो आज सिया सुन्नी सब एक साथ लब्बैक या खामनेई के नारे के नीचे तले हैं, बैनर के तले हैं। गुलफाम साहब, जिस दिन हमला किया गया उसी दिन इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री साथ खड़े थे, कह रहे थे आतंकवादी दल से मिटा देंगे। देखिए, ये किसी को भी आतंकवादी कह दे, लेकिन खुद कितने बड़े आतंकवादी हैं, कितने पर्दे के पीछे से ये लोग, ये ताकतें काम कर रही थी। उनके लिए जो 86 साल के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने, जबकि उनको वहाँ की ईरान की एजेंसी ने उनको बोला कि आप बंकर में चले जाएं, लेकिन उन्होंने, खामनेई साहब ने ये बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया ईरान की एजेंसी से कि अगर आप मेरी आवाम के लिए बंकर बना सकते हैं तो मैं भी बंकर में जाऊंगा, नहीं तो मैं बाहर बैठ के ही मीटिंग करूंगा। वो ही उसी का फायदा उठाकर इन लोगों ने, अमेरिका ने उनके ऊपर बम गिराया है। तो वो डरने वाले नहीं है और उन्होंने ये पैगाम कहना कुछ नहीं है, हम बहुत पीसफुल करके अपना एहतजाज जता रहे हैं और हमारे साहब को तो दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे और ऐसा मंजर दोबारा ना हमें देखने को मिले। क्योंकि खामनेई साहब का मैंने बहुत दिन से उनको सुनता हूँ, कभी भी उन्होंने किसी तरह की कोई फिरकों की बात नहीं करी। जब भी उन्होंने बात करी मिलाने के लिए और सबको सिया सुन्नी हम सब एक भाई है। बहुत अच्छी। अमेरिका और इजराइल संकेत दे रहे हैं कि सिया सुन्नी अलग है, संदेश दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सिया सुन्नी, मैं सुन्नी खड़ा हूँ, ये भाई सिया खड़े, सब सुन्नी खड़े हैं, सुन्नी खड़े हैं, सब एक है। जो खामनेई साहब हमें बता के गए हैं हम उस पर चलेंगे इंशाल्लाह एंड तक। सब सिया सुन्नी सब भाई है, कोई अलग नहीं है और हम सब एक हैं। 86 साल के बुजुर्ग ने वो करके दिखाया है जो एक बहादुरी कर सकता है और इतिहास हमेशा बहादुर को याद रखता है। खुमानी साहब जो है वो सबकी आवाज़ थे, जिस देश में जहाँ जहाँ जुल्म हुआ है उन्होंने हमेशा सबके खिलाफ आवाज़ उठाई है। 86 साल का बुजुर्ग न झुका न रुका, कहीं उनने हथियार नहीं डाले। अगर वो अमेरिका के हाथ मिला देता तो आज ये ना होता, लेकिन वो झुके नहीं, टूटे नहीं, रुके नहीं। इतिहास हमेशा बहादुर को याद रखता है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। इजराइल ने फिलिस्तीन ने किया, इसने किया है, अमेरिका ने ये बहुत ही घटिया काम किया है। और कोई भी जो है जो इंसानियत पे था उसको इन्होंने दुश्मन बताया और खुद इंसानियत का खून करते घूम रहे हैं। हर जगह जहाँ भी इन्होंने जो है हमला किया है, कहीं कोई प्रूफ नहीं मिला इनको। इराक में हमला किया कि केमिकल हथियार है, कभी कुछ नहीं मिला इनको। उसके बाद में ईरान के खिलाफ इन्होंने ये हथियार बेवकूफ़ी वाले काम किए, इनसे कुछ हल नहीं होने वाला। और जबकि सबसे ज़्यादा इंसानियत का अगर कोई कत्ल कर रहा है तो इजराइल और अमेरिका कर रहा है। रमजान मुबारक महीना चल रहा है, इस तरह का रमजान मुबारक महीने में से पाक महीने में इंसानियत को खून किया गया, जो इंसानियत के लिए थे, बाकी वो किसी मजहब के लिए नहीं थे, बाकी इंसानियत के लिए थे, उनका खून किया गया। ये गलत किया गया, कर दिया, शहीद कर दिया, जिसके लिए जो इंसाफ के लिए
जो किसी कम्युनिटी के लिए नहीं खड़ा था, जो इंसाफ के लिए खड़ा था, उसके लिए सारे लोग यहाँ पर जमा है। और उनकी चाहते हैं कि दुनिया के अंदर और भी इस तरह के रहबर पैदा हो। इन्होंने एक मिसाल कायम की है पूरी दुनिया के अंदर कि एक सुपर पावर से अगर आपके दिल के अंदर ईमान है, और यहाँ किसी धर्म जाति के लिए बात नहीं है, यहाँ जो इन्होंने पैगाम दिया है वो ये पैगाम दिया है कि आप सुपर पावर से भी लड़ सकते हो। आपकी आस्था है एक ईश्वर के ऊपर, तो आप इसके लिए खड़े होते हो और मरने के लिए भी अपनी जान देकर भी वो सब कुर्बानियाँ दे सकते हो जो इन्होंने देकर सामने से प्रेजेंट किया। तो सब लोग यहाँ पर मौजूद है और एक ऐसे इंसान के लिए खड़े हैं यहाँ पर सब लोग कि जिसने अपनी जान देकर सब लोगों को ये मिसाल कायम कर दी कि इंसानियत के लिए जो कुरान का हुक्म है कि जिसने किसी एक मजलूम की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने किसी को नाहक कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। वो मिसाल आज एक हुसैनी ने, आज एक ऐसे रहबर ने जिसको दुनिया को ऐसे रहबरों की ज़रूरत है, वो साबित करके दिखा दिया। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि इस तरह के कातिल जो मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, दुनिया ने उनका देख लिया एक्शन फाइल के अंदर, जो सुपर पावर होने के बावजूद दुनिया को अपनी ताकत के दम पर झुकाना चाहते हैं और जुल्म करते हैं। इस तरह के लोगों ने जो रहबर है उन्होंने दिखा दिया कि ऐसे ही लोगों से लड़ा जा सकता है। जहाँ